सारे टूल लॉकर्स हैं जिसमें हमने पर्सनल टूल्स जो हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको एक्सेप्ट किया होता है ताकि वो अपने ही टूल यूज़ करें और किसी और के टूल्स ना यूज़ करें। हर किसी को एक आइडेंटिफाइड नंबर हमने अलॉट कर दिया कि ये उसी का टूल बॉक्स है और उसको इस पता होता है कि मेरा ये नंबर है 824 फॉर एग्जांपल। अब जब हम इनको खोलेंगे टूल बॉक्सेस को तो ये हमें पूरे का पूरा टूल बॉक्स जो है वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मिलेगा। तो लेके चलते हैं कि हमारी जर्नी स्टार्ट है। अच्छा, इसमें इशू ये था कि हमारे जो सेग्रीगेटेड टूल्स थे अंदर पड़े हुए थे विदाउट एनी लेबलिंग, विदाउट एनी मार्किंग। जब बंदा काम करने आता तो मैनर सेविंग के लिए आ सकते थे तो उसको टाइम लग जाता था सेविंग। मतलब इस तरह ढूंढने कोई चीज़ अगर साइड कटर है तो उसको नहीं पता किस जगह पड़ा हुआ है, फैसिलिटी कितनी पड़ी हुई है। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है अंदर कि हमने शीट रख के उसके बाद हमने कटआउट्स करा के मार्किंग की है। यहाँ पे लेट से नंबर 6 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे तो नंबर 6 अगर बाहर से देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कितनी लॉन्ग नोज का है। बेसिकली हमने फॉर्मेट बना दिया है अपने लेबॉर्ट्री के अंदर, उसके अंदर हमने हर जगह को से असाइन कर दिया कि किस किस आदमी ने किस किस जगह पे उसकी शाइन करनी है, शॉपिंग करनी है। उसकी वजह से क्या होगा कि हर बंदे को अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होगा और वो बंदा जिसको ये असाइन की गई है जगह वो अपने उस काम को पूरा करेगा। 4 महीने के अंदर अंदर हमने अपनी 5S की जर्नी को इम्प्लीमेंट किया और उसको आगे लेके चले, जिसको करने की वजह से हमारे प्लान के ऊपर हमने 5 जगह सेलेक्ट की जिनके अंदर हमने एज अ मॉडल पायलट प्रोजेक्ट अपने 5S को इम्प्लीमेंट करवाया। कि जो डोर है उस पर शेडो में इनके जो है स्पैनर्स जो होंगे वो लगे होंगे और मार्किंग होगी। जब ये ट्रेलर यहाँ से वर्ड नहीं होगा तो ये बोर्ड ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा कि यार आपका दिस रूल नंबर इज मिसिंग, ये रूल नंबर है 16, ये उसका साइज है और फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन इस लिस्ट में लगी हुई है। तो व्हेन इट गोज मिसिंग तो बंदे को ढूंढने में आसानी होती है, उसको पता होता है कि ये चीज़ यहाँ से निकली है और कोई मेरी कमोडिटी एसेट है और ये यहाँ से गायब हुआ है, तो उसको आसानी हमारे लिए एक कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आसानी है और रीचेबल है ये विद रिस्पेक्ट टू शाइन एंड सॉर्टिंग। और इसी तरीके से यही करते करते हम उसको सस्टेन भी करेंगे। जब बेसिक चैलेंज तो आगे हमारा सस्टेन करने का है वो भी इंशाल्लाह इसी स्ट्रेंथ से इसी हम उसको सस्टेन करेंगे। उससे पहले हम अपनी कोशिश के साथ साथ जैसे हम अपना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे, मगर इस लेवल पे हम कभी भी नहीं आ सकते। जो भी हमने आइटम सर्च करना होता है यहाँ से उसको देखते हैं, उसकी लोकेशन देखते हैं और अंदर रैक से वाली आइटम उठा के गूगल पर चलाते हैं। अब 5S इम्प्लीमेंट करने की वजह से हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ और उसके बाद हमने सर्टिफिकेशन के लिए जनवरी के महीने के अंदर ऑडिट करवाया। काफ़ी ज़्यादा एरिया वेस्ट हुआ था, वहाँ गन मचा हुआ था, चीज़ें मिक्स पड़ी हुई थी। तो ट्रेनिंग के बाद बिग 5S ट्रेनिंग दे सकता, जिसका मकसद था कि हम लोगों को मोटिवेट करें और स्टार्ट करें कि हम अपने प्लान के ऊपर 5S की एक्टिविटी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हमने उसको एक्सटेंडेड फॉर्मेट में उनकी लेबलिंग की और उनकी टैगिंग की। इसी तरह से लाइट्स की हमने मार्किंग की कि कहाँ पे कौन सी लाइट से किस बटन से वो मौजूद है कि ये कहाँ गए हैं। ये यूटिलाइजेशन होगी ना, ये वो नहीं वेयर हाउस में गई, इनकी यूटिलाइजेशन होगी। और जो नेक्स्ट भी आएंगे वो उसी कैटेगरी में रहेंगे, ये फर्स्ट कैटेगरी। अभी तो जो टाइम पड़े हैं वो 0 पड़ेगा, यही रखेंगे। अरे ये बेसिकली कंज्यूमेबल है, ये यहाँ से फिंगर होने में लग जाएगा। तो बेसिकली 5S करवाने की वजह से हमने सारे एरिया को रिटेन किया। उस एरिया को रिटेन करने की वजह से हमने अपनी प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया, हमारे काम में भी
में इजाफा हुआ और एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एस्पेक्ट हमारे काम के अंदर आ गया कि लोगों को एक सेंस ऑफ प्राइड आया कि भाई उन्होंने अपने एरिया को साफ किया और एरिया को साफ करने की वजह से कहते हैं काम करने की ना एक उनमें सलाहियत भी थोड़ी सी बढ़ गई और दूसरा एक एरिया के अंदर खूबसूरती आती है, थोड़ा सा विजुअली भी आपको अच्छा लगता है, एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है। ये हमने कर्टन वगैरह लगाए हैं, ये डस्ट वगैरह पहले बहुत होती थी, आगे से भी इसके सोर्स हमने बंद कर दिया है अंदर से, वो यहाँ से वो डस्ट वगैरह का काफ़ी मसला रहता था। इसके बाद अभी ये हमारी पाइप फिटिंग है, आप इसको देख सकते हैं, हमने इसको टैगिंग किया है, लागू किया है। तो इसके बाद इसके साथ ही हमने हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट के हवाले से हम मटेरियल इशू करवाते हैं, तो हम इसी तरह स्टैक करते हैं कि हमें हमारे प्रोजेक्ट मुकम्मल भी हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कितनी जल्दी उसको अरेंज करनी है। तो इसके साथ ही हमारा ये डायरेक्ट टैग एरिया है, जहाँ पे हम वो चीज़ रखते हैं जो हमारी एक हफ्ते के अंदर वो मूव हो जाने वाली होती है। अभी हमारा आप अगर हम अंदर इंटरनल वर्कशॉप में देखते हैं तो देखिए ज़रा हमारा मेजर एरिया मेन वर्क टेबल में ये रेटिकल वर्कशॉप है, इसमें मोटर्स आती हैं, रिवाइंडिंग के लिए आएंगी, रिपेयर के लिए आएंगी, इसमें स्पेयर पार्ट्स स्कैटर्ड होते हैं, चीज़ें पड़ी होती हैं, केबल्स वायर्स कटआउट्स हैं वो पड़े होते हैं। हमने उसकी क्लीनिंग करवाई है, शाइन करवाया है, इसकी पेंटिंग करवाई है, सेग्रीगेशन करवाई है, अभी देख रहे हैं मार्किंग सेग्रीगेशन है। पर्सनल लॉकर्स हमारा एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसमें हमने फोकस किया, इसमें टैगिंग की ज़रूरत थी, बाहर लिस्ट की ज़रूरत थी, पेंटिंग की ज़रूरत थी, और आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल यहाँ पर जो है वो पर्सनल लॉकर्स हैं। हमारा सारे ये देखेंगे आइटम, ये बिफोर जो था इसमें इतनी अच्छी आदमी नहीं थी, इसलिए हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें अब आइटम सर्च करने में काफ़ी टाइम हमारा बच रहा है। ये हमारे टूल्स हैं जो हमारे बंदे डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसका भी बहुत बुरी हालत थी, पहले डंपिंग हुई थी, इनको हमने रेंज किया है। हमारे ये नीचे रैक्स हमने बनाए हैं, उसके साथ हमने ये टूल्स अलग अलग सेग्रीगेट किए हैं। इनके लिए हमें ये है कि सफाई करना भी आसानी है और हमें ये पता होता है कि हमारी कितनी मशीनें डेली यूज़ हो रही हैं, कितनी बाहर नहीं, कितनी वापस आपने वापस दीजिएगा। इस पे हमने शेडो अंडर फॉर्म का यूज़ किया है कि कोई भी टूल यहाँ से उठाएंगे तो उसकी अपनी स्पेसिफिक जगह है जहाँ से वो आइडेंटिफाई होगा कि ये मिसिंग है या यहाँ पे पड़ा होता है। अब कभी भी मेरे किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी टूल चाहिए तो वो विद इन अ स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स जो है इनको रिट्रीव कर सकता है। सिंगली आप अंदर भी देखते हैं सेपरेटली रैक वाइज भी। करते हैं। ये हमारे स्क्रैप बिन्स हैं, ये पहले इनकी बहुत बुरी हालत थी, अभी हमने इनको एक अलग से डिज़ाइन किया और इनको सेग्रीगेट कर दिया, हमारा स्क्रैप फिनिश आ जाता है। जिनका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों ने बेसिकली उसके बाद से प्रॉपर तरीके के साथ अपनी फाइबर्स की जर्नी स्टार्ट की, जिसके अंदर हम आपको नज़र आ रहा होगा कि हम फाइबर्स की मीटिंग्स करते थे, हम कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करते थे रेगुलर बेसिस के ऊपर, ताकि हम अपने तमाम कोऑर्डिनेटर्स की मसलों को हल कर सकें। और इसके अलावा हम अपनी शॉप लेवल ट्रेनिंग भी करवाते थे कि शॉप के अंदर जाके हमारे तमाम लोग